What is the site of photosynthesis या शुआई तरकीब का असल मुकाम क्या है? सवाल, फोटोसिंथेसिस की तारीफ़ कीजिए। जवाब, कुर्रे अर्ज़ पर वाक़ होने वाला वो हैरत अंगेज़ अमल जो तमाम जानदारों की ज़िंदगी को मुमकिन बनाता है, फोटोसिंथेसिस या शुआई तरकीब कहलाता है। सवाल, फोटोसिंथेसिस का मुकाम क्या है? जवाब, आम तौर पर फोटोसिंथेसिस का ज़्यादा अमल पत्तों में अंजाम पाता है। सवाल, पत्तों में क्यों? जवाब, क्योंकि यहाँ ज़्यादा तादाद में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। सवाल, क्लोरोप्लास्ट पत्ते में ज़्यादा तादाद में क्यों पाए जाते हैं? जवाब, क्योंकि पत्ते कुछ इस तरह की तरतीब में मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी का इंतज़ाब या अब्ज़ॉर्प्शन कर सकते हैं। सवाल, रोशनी का इंतज़ाब या अब्ज़ॉर्प्शन क्यों? जवाब, ताकि शुआई तरकीब का अमल आसानी से अंजाम दिया जा सके और शुआई तवानाई को कीमियाई तवानाई में तब्दील करके कुर्रे अर्ज़ पर ज़िंदगी को मुमकिन बनाया जा सके। क्लोरोप्लास्ट तमाम जानदार खलियों से बने होते हैं जो ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है। हर खलिए में मुख्तलिफ़ किस्म के खलवी अज़ीज़े या सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। इस वीडियो में हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की साख्त में हमें आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन वाज़े नज़र आते हैं जिनके दरमियान एक लैसदार मादा या फ्लूइड सब्सटेंस पाया जाता है जिसे स्ट्रोमा या सीज कहा जाता है। स्ट्रोमा में मुख्तलिफ़ किस्म के फैट ग्लोब्यूल्स, स्टार्च पार्टिकल्स और वो एंजाइम्स पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए दरकार होते हैं। यहाँ राउंड एंड फ्लैट साख्तें पाई जाती हैं जिन्हें थाइलाकोइड्स कहा जाता है। ये थाइलाकोइड एक के ऊपर एक ढेर की शक्ल में पाए जाते हैं जिन्हें ग्राना कहा जाता है और ये तमाम ग्राना एक शय से जुड़े होते हैं जिन्हें लैमेला कहा जाता है। क्लोरोफिल और दूसरे पिगमेंट्स थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में धंसे हुए होते हैं ताकि रिएक्शन सेंटर्स तैयार कर सकें। ये रिएक्शन सेंटर्स सूरज की रोशनी को कैद करते हैं और फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए तवानाई फराहम करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वो अलवान है जो सूरज की रोशनी को कैद करता है और थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में धंसा हुआ होता है। क्लोरोफिल का अहम अंसर मैग्नीशियम होता है, यानी क्लोरोफिल दरअसल एक पोरफायरिन बॉन्डेड साइकिल है जो मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ होता है। ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है इसीलिए ग्रीन नज़र आता है, पौधे भी इसीलिए ग्रीन नज़र आते हैं। आमतौर पर क्लोरोफिल दो किस्म का होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ये रोशनी की तवानाई को ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब करने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लेवल पर। चलिए अब देखते हैं परसेंटेज ऑफ लाइट अब्जॉर्प्शन ग्राफ। लाइट अब्जॉर्प्शन या रोशनी का इंतज़ाब एक्स एक्सिस पर है और वेव लेंथ वाई एक्सिस पर है। जब हम क्लोरोफिल ए के ज़रिए इंतज़ाब या अब्जॉर्प्शन का परसेंटेज देखते हैं तब हम देख सकते हैं कि लाइट अब्जॉर्प्शन परसेंटेज या रोशनी का इंतज़ाब का फ़ीसद 432 662 फ्रीक्वेंसी लेवल पर बहुत ज़्यादा था। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि क्लोरोफिल ए ब्लू फ्रीक्वेंसी एंड रेड फ्रीक्वेंसी पर रोशनी का इंतज़ाब ज़्यादा करता है। जब हम क्लोरोफिल बी का ग्राफ देखते हैं तब हम देख सकते हैं कि रोशनी के इंतज़ाब का फ़ीसद लाइट अब्जॉर्प्शन रेट 453 टू 642 फ्रीक्वेंसी लेवल पर ज़्यादा था। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि क्लोरोफिल बी ब्लू फ्रीक्वेंसी और ऑरेंज फ्रीक्वेंसी पर रोशनी का इंतज़ाब ज़्यादा करता है। यानी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी लाइट एनर्जी या रोशनी की तवानाई को ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लेवल पर जज़्ब करते हैं और तवानाई फराहम करते हैं ताकि एनर्जी रिच कंपोनेंट्स जैसे ATP और NADPH तैयार किए जा सकें।
خلاصہ یہ ہے کہ سبز پودے جن میں کلوروفل پایا جاتا ہے فوٹوسنتھسس کا فعل انجام دیتے ہیں، اسی لیے انہیں آٹوٹراپس کہا جاتا ہے۔ آٹوٹراپس ہونے کی وجہ سے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کا استعمال کر کے سورج کی روشنی کی موجودگی میں گلوکوز اور آکسیجن تیار کرتے ہیں۔ گلوکوز اسٹارچ یا نشاستے کی شکل میں محفوظ کر لیا جاتا ہے اور آکسیجن ماحول میں ریلیز کر دی جاتی ہے۔ اس عمل کو فوٹوسنتھسس کہا جاتا ہے۔